कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केरल के वायनाड से पर्चा भरा। इसके बाद उन्होंने रोड शो भी किया। इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई। इस दौरान प्रियंका ने कहा, मेरी नजर में राहुल सबसे साहसी हैं। कांग्रेस महासचिव ने वायनाड की जनता से अपील की कि राहुल का ख्याल रखना। एनडीए ने यहां से तुषार वेलापल्ली को उम्मीदवार बनाया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से इस सूची में 12 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ की पारंपरिक सीट छिंदवाड़ा से उनकी बेटी नकुलनाथ को टिकट दिया गया। कांग्रेस ने सागर से प्रभु सिंह ठाकुर, दमोह से प्रताप सिंह लोधी, सतना से राजाराम त्रिपाठी, रीवा से सिद्धार्थ तिवारी, सीधी से अजय सिंह राहुल, जबलपुर से विवेक तनखा, मंडला से कमल मरावी, देवास से प्रहलाद टिपानिया, उज्जैन से बाबूलाल मालवीय, खरगोन से डॉक्टर गोविंद मुजालदा और खंडवा से अरुण यादव को उम्मीदवार बनाए। मुख्यमंत्री कमलनाथ की पारंपरिक सीट छिंदवाड़ा से उनके बेटे नकुलनाथ को टिकट दिया गया है। साल 1980 से कमलनाथ यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। कमलनाथ यहां से सिर्फ एक बार 1977 में हारे थे। कमलनाथ की पत्नी अलका नाथ भी इस सीट से के रास्ते लोकसभा पहुंच चुकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस की मुहिम चौकीदार चोर के बाद अब पीसीसी चीफ कमलनाथ मोदी के लिए ठग मास्टर मुहिम लेकर आए हैं। कमलनाथ ने पीएम मोदी को ठग मास्टर की संज्ञा देते हुए पूरे प्रदेश में इस मुहिम को तेजी से चलाने के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश है कि प्रदेश में होने वाली सभाओं में मोदी का विरोध ठग मास्टर शब्द के जरिए किया जाए। इधर पीसीसी चीफ के निर्देश पर कांग्रेस ने ठग मास्टर नाम से मुहिम तेज कर दी है, जो जल्द ही सोशल साइट्स पर भी देखने को मिलेगी। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी को ही ठग मास्टर करार दिया। रायपुर में आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी किया। इस दौरान पुनिया ने कहा कि घोषणा पत्र में हर वर्ग, हर समुदाय का ध्यान रखा गया है। बेरोजगारों, महिलाओं, गरीबों, किसानों के साथ न्याय किया जाएगा। सभी कल्याणकारी योजनाएं पहले की तरह ही चलती रहेंगी। कांग्रेस की सरकार बनते ही गरीब परिवार को 72,000 रुपए सालाना मिलेगा। ऋण मुक्ति कांग्रेस का लक्ष्य है। 4 लाख पद रिक्त हैं, 10 लाख नए पद सृजित होंगे। सरकार बनने के 9 महीने के अंदर ये पद भरे जाएंगे और नए रोजगार का सृजन होगा। संसद के पहले सत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल लाया जाएगा। मध्य प्रदेश में भोपाल, विदिशा, इंदौर, राजगढ़ और ग्वालियर सीट को लेकर बीजेपी के सामने मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। भोपाल में इन सीटों पर मंथन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के बीच कमरे में मंथन हुआ। भोपाल से दिग्विजय सिंह के सामने बीजेपी किसे चेहरा बनाए, इसको लेकर संशय बना हुआ है। भोपाल से नरेंद्र और वीडी शर्मा के नामों के बीच मेयर आलोक शर्मा का नाम तेजी से आगे बढ़ा है। माना जा रहा है कि आलोक शर्मा का नाम शिवराज सिंह की ओर से आगे बढ़ाया गया है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मंथन हुआ। लोकसभा चुनावों के लिए मतदान अशोकनगर में 12 मई को होना है, लेकिन बीजेपी ने अब तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। वहीं कांग्रेस ने गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम का ऐलान कर दिया है। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई। नाम के ऐलान से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वे अपने 1 दिवसीय दौरे पर अशोकनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कई सामाजिक संगठनों के साथ संवाद भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अब काफी सक्रिय दिख रहे हैं। भोपाल में चुनावी नैया पार करने के लिए दिग्विजय ने एक बार फिर हिंदुत्व का सहारा लिया है। दिग्विजय सिंह ने गोविंदपुरा विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान खुद को सबसे बड़ा हिंदू बताते हुए आरएसएस और शिवराज पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा ने स्टार प्रचारकों को भी प्रचार में झोंक दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के सुकमा और कोंडागांव में चुनावी सभा के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 और 15 अप्रैल को बालोद और भाटापारा पहुंच गए। सरगुजा में बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह के नामांकन में शामिल होने पहुंचे बीजेपी नेता रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इशारों में उन्होंने राहुल गांधी को भांग पीने और गांजा पीने वाला बता दिया। ऐसे में कांग्रेस ने भी भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भांग और गांजा कौन सी पार्टी के लोग पीते हैं, ये सब जानते हैं। उज्जैन आलूर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस ने बाबूलाल मालवीय को मैदान में उतारा है। बाबूलाल दिग्विजय सिंह गुट से आते हैं। वे दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में राज्य मंत्री रहे। तराना से विधायक बनने के बाद पहली बार 2008 में बाबूलाल मालवीय को लोक स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। मध्य प्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने इलेक्शन कमीशन के काम करने के तरीके पर सवाल उठा दिए। शोभा ओझा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सरकार के दबाव में आकर काम कर रहा है। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने 6 विज्ञापन के वीडियो जारी किए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने आपत्ति जताते हुए 6 वीडियोज पर रोक लगा दी थी।
बीजेपी ने जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह की चुनाव आयोग से शिकायत की है। पीसी शर्मा ने बुधवार को एक कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर कहा था कि कांग्रेस का बूथ जिताने पर नौकरी दी जाएगी और बीजेपी का आरोप है कि जनसंपर्क मंत्री आचार संहिता में मतदाताओं को खुले तौर पर नौकरी देने की बात कह रहे हैं। इंदौर में चेकिंग के समय हुए विवाद के बाद सूबेदार अरुण सिंह के मामले में सीएम और पूर्व सीएम भी सतर्क हो गए हैं। पूरे मामले पर बीजेपी पदाधिकारियों ने एसएसपी को ज्ञापन देते हुए चेतावनी तक दे डाली। बीजेपी युवा मोर्चा पदाधिकारी ऋषि खनूजा ने धमकी देते हुए कहा कि भले ही डंडे पुलिस वालों के पास हो, लेकिन चलाने की ताकत सिर्फ युवा मोर्चा रखता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को उड़ीसा और बस्तर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री कल दोपहर 12 बजे उड़ीसा के कोमना के लिए रवाना होंगे। यहां आम सभा को संबोधित करने के बाद दोपहर 2 बजे उड़ीसा के धर्मगढ़ में आयोजित आम सभा को संबोधित करेंगे। उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं। महेश्वर में शिवलिंग के ऊपर तख्त रखने की घटना को लेकर बीजेपी ने भोपाल साउथ एसपी ऑफिस में अभिनेता सलमान खान के खिलाफ शिकायत की है। शिकायत में बीजेपी ने सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बीजेपी का आरोप है कि शिवलिंग के ऊपर तख्त रखकर सलमान खान ने धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की है। ऐसे में सलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 की शूटिंग के समय नर्मदा घाट पर बने शिवलिंग के ऊपर लकड़ी का तख्त रखने की फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद से शूटिंग का जबरदस्त विरोध हो रहा है। विरोध को देखते हुए सलमान खान प्रशंसकों के बीच पहुंचे और कहा कि शूटिंग के दौरान शिवलिंग को कोई नुकसान न हो, इसलिए ही शिवलिंग के ऊपर तख्त रखा गया था। बीजेपी ने इसे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला कदम बताया है और सीएम कमलनाथ से कार्रवाई की मांगी है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वो मामले को लेकर चुनाव आयोग में जाएंगे। ग्वालियर में एकता परिषद प्रेस वार्ता कर ऐलान किया है कि वो सत्ताधारी सरकार से सवाल पूछेंगे, तो वहीं विपक्षी पार्टियों के मैनिफेस्टो पर नजर रहेगी। उनके मुताबिक देश भर में एकता परिषद के सदस्य अपना खुद का मैनिफेस्टो बना रहे हैं, जिस पार्टी का मैनिफेस्टो एकता परिषद के हकों के लिए माकूल होगा। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत 4 दिनों के कोरिया जिले के दौरे पर अपनी पत्नी और बेटे सूरज के साथ आए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता चरणदास महंत कहीं भी कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। इधर ज्योत्सना महंत भी कह रही हैं, जब मजबूरी तो है पर उनके बिना मैं अधूरी। बिलासपुर लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को लेकर आज मुंगेली पहुंचे, जहां उन्होंने शहर भ्रमण करते हुए लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुंगेली बीजेपी के शासनकाल में कोई काम नहीं किया गया। जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त ऑब्जर्वर वेद प्रकाश मिश्रा आज जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की समीक्षा बैठक ली और उन्हें आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि चुनाव में तय सीमा से ज्यादा प्रत्याशी खर्च करते हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है। हमले में बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद जवानों में एक एएसआई और 3 जवान शामिल हैं। यह हमला कांकेर के पखांजूर से 35 किलोमीटर दूर मोहला के जंगल का है, जहां रूटीन ऑपरेशंस पर निकले बीएसएफ के जवानों पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया। मुठभेड़ के बाद इलाके में बैकअप पार्टी ने मोर्चा संभाल रखा है और लगातार सर्चिंग चल रही है। जवानों पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। अचानक हुए हमले में 4 बीएसएफ के जवान शहीद हो गए। 4 शहीद जवानों के शवों को रायपुर लाया गया, वहीं 2 घायल जवानों को भी रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ सीएम भूपेश बघेल ने भी शहीद जवानों के प्रति संवेदना जताई है। सीएम ने कहा कि देश में लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है, ऐसे में नक्सली हमले कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि नक्सली चुनाव नहीं होने देना चाहते। उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। दंतेवाड़ा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसपी अभिषेक पल्लव के समक्ष 3 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से एक नक्सली पर 3 लाख, एक पर 2 लाख और एक नक्सली पर 1 लाख का इनाम घोषित है। समर्पित नक्सलियों में से महिला नक्सली काले पर 3 लाख का इनाम घोषित था। काले 2003 से माओवादी संगठन से जुड़ी हुई थी। इंदौर से लगी भारतीय सेना की छावनी महू में आज हुए हादसे में 2 जवानों की मौत हो गई है। यह हादसा महू छावनी की बेरछा रेंज में हुआ है। यहां गुरुवार दोपहर को सेना के जवान युद्धाभ्यास कर रहे थे, जिसके तहत फायरिंग प्रैक्टिस की जा रही थी। तभी अचानक एक मोर्टार फटने की वजह से मौके पर मौजूद करीब 12 जवान घायल हो गए और इनमें से 2 जवानों की मौत हो गई। कमल विहार विकसित करने वाली एजेंसी आरडीए यानी रायपुर विकास प्राधिकरण समेत इसमें निवेश करने वाले 16,000 से ज्यादा लोगों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कमल विहार में लगे स्टे पर बुलाई सुनवाई को याचिकाकर्ता के आवेदन पर आगे डाल दिया है, जिससे आरडीए फैसले तक न तो कमल विहार में संपत्ति बेच पाएगा और न ही वहां बेचे गए प्लॉट के एवज में भुगतान ले पाएगा।
देवास के बागली में बीती रात कांग्रेस नेता और पूर्व कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष विश्राम मंडलोई की बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची उदयनगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि फार्म हाउस पर गेहूं की फसल निकलवाने वो आए थे। बलरामपुर के बिशनपुर गांव में एक महिला ने पंचायत के फरमान पर आग लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका के पति ने आरोप लगाया था कि उसका किसी दूसरे युवक के साथ अवैध संबंध है, जिसके आधार पर पंचायत ने महिला को प्रेमी के साथ रहने का फरमान सुनाया। फरमान सुनते ही महिला ने घर जाकर खुदकुशी कर ली। ग्वालियर में होली के दिन खुदकुशी का प्रयास करने वाली महिला की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। होली के दिन कॉलोनी के 4 युवकों ने महिला को रंग लगाने के बहाने उसके साथ गलत हरकत कर दी और इस हरकत से नाराज महिला ने खुदकुशी की कोशिश की। वहीं पुलिस ने महिला का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट डिकम्पोज की शिकायत मिलने पर 4 सदस्यीय टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था पाई गई, जिसके बाद जांच टीम ने सीएस को निर्देश दिया कि वे वेस्ट को अपोलो अस्पताल भेजकर डिकम्पोज कराए और इस पूरे मामले की रिपोर्ट संचालनालय को सौंपने की बात कही। बेमेतरा जिले में फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने चेकिंग के दौरान 2 युवकों से 10,60,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में युवकों ने कवर्धा से भाटापारा व्यापारी को पैसा पहुंचाने की बात कही। वहीं बिल मांगने पर कोई बिल नहीं दिखा पाए, जिसके बाद पुलिस ने पैसे जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कोरिया जिले के खमरौद गांव की रहने वाली महिला के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 40,000 नगद और एक कार बरामद की है। महिला ने पुलिस को बताया कि मुकेश नाम के युवक ने उसके कोरे चेक पर हस्ताक्षर करवाकर पूरे पैसे निकाल लिए थे। कोरबा के भोरमदेव के दर्शन कर लौट रहा परिवार का स्कॉर्पियो गन्ने से भारी गाड़ी से टकरा गया, जिससे स्कॉर्पियो सवार एक युवक की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने बदमाश अंकित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इसके ऊपर लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा अलग अलग थानों में अपराध, हत्या, लूट, डकैती जैसे मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने बदमाश के पास से तकरीबन 25 किलो गांजा भी बरामद किया, जिसके बाद पुलिस पूछताछ कर रही है। ग्वालियर में कोर्ट की फटकार के बाद आरटीओ विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल वाहनों पर संयुक्त कार्रवाई की है। संयुक्त कार्रवाई में क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को ले जाने वाले ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई की गई। वहीं रॉन्ग साइड से आ रही स्कूली बसों पर भी चालानी कार्रवाई की गई। बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र की गोकुलधाम कॉलोनी में पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस के भाई के निर्माणाधीन स्कूल के प्रबंधक ने रास्ता बंद कर दिया था, जिससे कॉलोनी की महिलाएं आक्रोशित होकर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करने लगी। वहीं इस दौरान महिला पुलिस कर्मियों से झूमाझटकी भी हुई। भानुप्रतापपुर के रानी डोंगरी गांव की ग्रामीण पानी की समस्या से परेशान है। यहाँ पर छोटे छोटे 20 डबरी हैं, लगभग 12 कुएं हैं। 6 मोहल्ले में लगभग 10 हैंडपंप लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर ग्रामीणों को पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता। बालोद जिले में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जिला बीजेपी पर जिला निर्वाचन आयोग का डंडा चल गया। पीएम मोदी के आने की बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आचार संहिता में बैनर पोस्टर खुशी में लगाए हैं, जिस पर जिला निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया और आगे की कार्रवाई करने की बात कही। उज्जैन के निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान पालक संघ ने जिला कलेक्टर से शिकायत कर स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पालकों का आरोप है कि निजी मिशनरी स्कूल संचालक एक ही दुकान से बुक खरीदने का दबाव बनाते हैं, जहां उन्हें बाजार से ज्यादा दाम देना पड़ता है। अनूपपुर के जयथरी नगर के सब स्टेशन के पास एक नवजात का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शी महिलाओं का कहना है कि बच्ची का कुछ देर पहले जन्म हुआ है और उसे तुरंत फेंक दिया गया है। वहीं इस घटना से नगरवासी काफी आक्रोशित हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने बच्ची का शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। बेमेतरा जिले में अभी से ही पानी की समस्या शुरू हो गई है। गांवों के हैंडपंप सूखने लगे हैं और जिस हैंडपंप में पानी आ रहा है वो पीने के लायक नहीं है, इसलिए लोग दूसरे गांवों के पंपों से पानी ला रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि पानी की समस्याओं को देखते पावर पंपों के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी। उज्जैन नगर निगम ने स्विमिंग पूल की शुरुआत कर दी है। नगर निगम के कोठी रोड स्थित स्विमिंग पूल पर युवा और युवतियों के लिए अलग अलग शिफ्ट में स्विमिंग पूल को शुरू किया गया है, जिसको लेकर मासिक पास की व्यवस्था भी की गई। भानुप्रतापपुर में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत 10 दिवसीय इंटर्नशिप का आयोजन किया गया, जिसके चलते हायर सेकेंडरी की छात्राओं को इस योजना के माध्यम से हेल्थ केयर की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें 39 छात्रों को मेडिकल टीचर, डॉक्टरों, हेल्थ केयर की ट्रेनिंग दी जा रही है। लोकसभा चुनाव में भिलाई में 100% वोटिंग कराने के लिए नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाई। इस मानव श्रृंखला के तहत भारत का नक्शा बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही आयुक्त एस.एस. सुंदरानी ने 100% मतदान के लिए सभी को शपथ दिलाई।
चुनाव आयोग ने महिलाओं के लिए पिंक बूथ के बाद अब बच्चों के लिए मतदान केंद्रों में पालना घर बनाने का फैसला लिया है, ताकि जो महिलाएं बच्चों की वजह से मतदान करने घरों से नहीं निकल पाती हैं, ऐसी महिलाएं बच्चों की चिंता से मुक्त होकर अपने मतों का प्रयोग कर सकेंगी। जबलपुर में 2128 मतदान केंद्रों पर अब पालना घर बनाने का निर्णय लिया गया है। खरगोन जिले के महेश्वर में फिल्म दबंग 3 की शूटिंग चल रही है। फिल्म की शूटिंग को देखने के लिए यहां प्रतिदिन हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिससे फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कोरबा जिले के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत 4695 रिक्त सीट के लिए 10,998 आवेदन मिले हैं। कोरबा में ये पहला मौका है जब रिक्त सीटों से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। स्कूलों में ऑनलाइन प्रवेश लिया जा रहा है, जिससे आवेदनों में इजाफा हुआ है। भिलाई के सूर्या शॉपिंग मॉल में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने संयुक्त मॉक ड्रिल किया। इस मॉक ड्रिल में इन दोनों टीमों ने जहरीली गैस रिसाव के वक्त किस तरह से लोगों को बचाने और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने के सभी चीजों को खास तरीके से ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल की गई। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से इंदौर के विजयनगर में जापानी भाषा की फ्री में ट्रेनिंग दी जा रही है। इंदौर के रहने वाले चेतन धमोरी और उनकी टीम के साथियों ने विजयनगर में इन बच्चों को विदेशी लैंग्वेज सिखाने के लिए बाकायदा सर्व सुविधायुक्त क्लास खोली।